दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। गर्मी की एक तपती दोपहर थी। बुद्ध, जो सच की खोज में शरणार्थी थे, एक जंगल के बीचों बीच ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उन्हें अपने चारों ओर की हर चीज से जुड़ाव महसूस होता था, जैसे कि पेड़ पौधे खुद उनसे बातें कर रहे हों। हर एक पत्ता, हर एक फूल, सब कुछ उनके लिए ज्ञान का एक नया स्रोत था। फिर उनकी दृष्टि की एक मीठी गंध ने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक आम का पेड़, जिसके नीचे बिखरे हुए आमों की सुगंध ने उनकी ध्यान अवस्था को तोड़ दिया। आमों में से एक आम एकदम ऊपर से गिरकर नीचे की मिट्टी में उलट गया। बुद्ध ने उसे देखने का फैसला किया। जैसे ही बुद्ध ने आम को उठाया, उन्होंने देखा कि वह फल थोड़ा खाया हुआ था। उनकी ज्ञान का प्रतिबिंब उनमें उस जूठे आम की ओर देख रहा था। क्या नष्ट हुआ है? यह तो जीवन का हिस्सा है, बुद्ध ने सोचा। उन्होंने उस आम को अपने हाथ में लिया और उसे खाने का निश्चय किया। जूठा आम, जाने अनजाने ही सही, लेकिन उसके भीतर एक गहरा संदेश छिपा था। जैसे ही उन्होंने आम का पहला टुकड़ा काटा, उसके रस ने उनकी जीभ को छुआ और एक अद्भुत स्वाद का अनुभव हुआ। उस आम के साथ उन्होंने अन्य जरूरतों, लालसाओं और तृष्णाओं को भी परखा। क्या यह आम सच में जूठा है? उन्होंने अपने आप से सवाल किया। या मैं इसे केवल इसलिए जूठा मान रहा हूं क्योंकि मैंने इसे समाज की नजरों से देखा है? यही सोचते सोचते बुद्ध का ध्यान एक बार फिर से ध्यान की ओर चला गया। उन्होंने समझा कि जीवन में जो भी वस्तुएं हैं, वे खुद में पूर्ण हैं। मानव के सोचने का ढंग ही उन्हें जूठा या सच्चा मानता है। बुद्ध ने अगली सुबह को अपने अनुयायियों के साथ बैठकर इस अनुभव का शेयर करने का निश्चय किया। उनके अनुयायी, जो उनकी शिक्षा के प्रति आज्ञाकारी रहते थे, उन्होंने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। क्या आप जानते हैं जूठा आम क्या है? बुद्ध ने उनसे पूछा। एक युवा अनुयायी ने उत्तर दिया, ब्रह्मर्षि, यह आम केवल तब तक जूठा है जब तक कि हम इसे दूसरों के नजरिए से देखते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच भी इसी तरह होता है। क्या हमें हमेशा दूसरों के विचारों को लेकर ही अपनी सोच बनानी चाहिए? उनके अनुयायियों ने इस पर गहराई से विचार किया। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि सत्य तो उसी में होता है जब हम अपनी स्वयं की सोच से परे जाकर जीवन के वास्तविकता को देख सकें। इसी बीच एक अन्य अनुयायी ने कहा, लेकिन प्रभु, अगर इस आम को कोई और भी खा लेता है तो हम इसे जूठा क्यों नहीं मानते? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह निर्भर करता है कि हम उस क्षण को कैसे देखते हैं। क्या हम उस आम को खाने वाले के लिए एक अवसर मानते हैं या उसे एक हानिकारक पदार्थ के रूप में? जैसे हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, वैसे ही हर वस्तु की वास्तविकता बदलती है। बुद्ध का संदेश धीरे धीरे उनके अनुयायियों के मन में गहराई से बैठ जाता है। उन्होंने अपने भीतर झांकने का निश्चय किया और अपने विचारों को शुद्ध करने की कोशिश की। दिन बीतते गए और बुद्ध की बातों ने हर अनुयायी के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने अतीत की सोच को छोड़कर जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का निश्चय किया। अब वे हर वस्तु में गुण देख रहे थे, बजाय इसके कि इसे केवल नकारात्मक रूप में देखें। एक दिन जब बुद्ध ने फिर से ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का मन बनाया, उन्होंने महसूस किया कि उनके अनुयायी पहले से ज्यादा मानसिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। सभी जूठे आम के अनुभव को एक नई दृष्टि से देख रहे थे। मैंने जिस आम को खाया वह केवल एक फल नहीं था, वह जीवन का एक प्रतीक था, उन्होंने सोचा। जिन्हें हम बाधित करते हैं,
उन्हें भी एक अद्भुत अनुभव देने की क्षमता है। आखिरकार बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बताया, हम केवल उस वस्तु को झूठा मानते हैं जब तक कि हम उसे स्वीकार करने का साहस नहीं रखते। जब हम उस वस्तु को अपने मन से और अधिक समझने की कोशिश करते हैं, तब वह वस्तु हमसे जुड़ती है और हम उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह बुद्ध के शिक्षाओं ने उनके अनुयायियों को एक नई रोशनी में ला खड़ा किया। उन्होंने अपने जीवन में झूठे आम के अनुभव को अपने सत्य की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ मान लिया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को हमेशा यह याद दिलाया कि जीवन में आने वाली हर चीज, चाहे वह झूठी हो या सच्ची, हमें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान कर सकती है। उस अनुभव को अपनाना ही सच्चा ज्ञान है।